Hello students, I am Yusuf Sultan Noman, lecturer Commerce, Boys High Secondary Schools. Today I have chosen the topic for class 11th and the topic is problems of small scale business units in India. Subject is business studies. Small scale business जो हैं उनकी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से इन यूनिट्स को आगे जाने में अपने ऑपरेशंस को आगे लेने में दिक्कत हो रही है, कुछ मुश्किलात सामने आ रही हैं। वो मुश्किलात क्या हैं, आज हम उनके बारे में जानना चाहेंगे। पहला है फाइनेंस। जैसे कि हम जानते हैं, फाइनेंस के बगैर हर एक बिजनेस यूनिट जो है उसका ज़िंदा रहना या उसका आगे जाना, डेवलप करना, प्रॉफिट कमाना मुश्किल है, क्योंकि फाइनेंस बिजनेस यूनिट के लिए ऐसा ही है जैसा इंसानी ज़िंदगी के लिए खून होता है, जैसे गाड़ी के लिए तेल होता है। जब गाड़ी में तेल होगा तो गाड़ी आगे जाएगी, गाड़ी में तेल कम होगा तो कम ही मंजिल हम तय कर पाएंगे। यही प्रॉब्लम बिजनेस यूनिट, स्मॉल स्केल बिजनेस यूनिट्स के लिए भी है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फंड्स इन ऑर्डर टू कैरी द बिजनेस ऑपरेशन इज द मेन प्रॉब्लम। यानी जब अवेलेबिलिटी फंड्स नहीं है तो अपने ऑपरेशंस को हमें रुकाना पड़ता है, बिजनेस के काम को हमें रुकाना पड़ता है। क्यों? बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। ड्यू टू लैकेज ऑफ क्रेडिट वर्थनेस मैनी ऑफ दीज यूनिट्स फेल। अगर हमें क्रेडिट मिल जाता तो हम उसके बुनियाद पर, उसके सहारे आगे चल लेते, लेकिन जब वो भी बंद हो जाता है, मैनी यूनिट्स फेल, बहुत सारे ऐसे यूनिट्स हैं जो बंद ही हो जाते हैं। टू राइज फंड्स फ्रॉम कैपिटल मार्केट, बैंक्स आल्सो हेजिटेट टू लेंड मनी टू दीज यूनिट्स। बैंक्स को भी पता है कि ये छोटे यूनिट्स हैं, वो भी यानी एहतियात से काम लेते हैं, उनको लोन सैंक्शन करने के लिए उनको पैसा देने में हेजिटेट करते हैं, रुकावट महसूस करते हैं, वो नहीं देते, डायरेक्टली नहीं देते जैसे कि कोई यूनिट्स को वो पैसे देते हैं। दिस इज द मेन प्रॉब्लम, दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम जो फाइनेंस है, हर यूनिट के लिए बेसिक प्रॉब्लम होगी। नंबर सेकंड, रॉ मटेरियल। किसी भी यूनिट को जब हम यूनिट चलाते हैं, हमें रॉ मटेरियल खाम मवाद अवेलेबल होना चाहिए। रॉ मटेरियल जब हमें मुहैया होगा तब हम अपने काम अच्छी तरह से कर सकते हैं। जब हमें obtaining good quality of raw material is another main problem faced by small scale business units. They have either to compromise with the quality, अगर उनको अपने मयार का रॉ मटेरियल नहीं मिलता है उस बारे में क्या करना पड़ता है, या इनको कंप्रोमाइज क्वालिटी के बारे में करना पड़ता है, या इनको क्या करना, या आर हैव टू पे हाई प्राइसेस टू गेट द रॉ मटेरियल, या इनको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। जब पैसे इनको रॉ मटेरियल पे ज़्यादा खर्चने पड़ते हैं तो कॉस्ट ऑफ यूनिट जो होता है वो भी इंक्रीज हो ही जाता है। इसलिए ये दूसरी प्रॉब्लम है फाइनेंस के बाद कि हमें रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम इन यूनिट्स को हो जाती है जिनसे हम काम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिस मटेरियल से वो काम कर लेती है, अगर उस रॉ मटेरियल में जब कमी हो जाती है, जब हमें वो अवेलेबल नहीं हो जाता, या तो हमें उस वक्त कंप्रोमाइज़ कर लेना पड़ता है, सब्स्टिट्यूट लेना पड़ता है, या तो हमें हाई रेट्स पर रॉ मटेरियल ख़रीदना पड़ता है। अगर हम हाई रेट्स पर ख़रीदेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट भी ज़्यादा होगा और हमें आगे प्रॉब्लम आ सकती है। नंबर थर्ड है मैनेजरियल स्किल्स। अब ज़्यादातर यूनिट्स जो हैं स्मॉल स्केल बिजनेस यूनिट्स के, वो दे आर ऑपरेटेड बाय सिंगल पर्सन्स, यानी सोल प्रोप्राइटर्स होते हैं, वो सिंगल यूनिट्स जो सिंगल ओनर्स उनके होते हैं। तो जब सिंगल ओनर होता है तो उनका स्किल जो है, मैनेजर स्किल जो है वो कम हो जाती है, यानी जितना उसको तजुर्बा होता है उतना चलाता है। इसलिए इन यूनिट्स में हमें मैनेजरियल की भी स्किल्स जो होते हैं, यानी उससे ज़्यादा जितना वो जानता है उससे ज़्यादा अगर ज़रूरत हमें पड़ती है तो वहाँ पर भी हमें इन यूनिट्स में प्रॉब्लम आ सकती है।
नंबर 4 है लेबर। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड्स, जब हमें फाइनेंस की प्रॉब्लम हो जाती है, वी आर नॉट एबल टू गिव हायर सैलरीज टू आवर एम्प्लॉयज़, हम अपने एम्प्लॉयज़ को हायर सैलरी देने के काबिल ही नहीं रहते हैं। या अगर हमें स्किल्ड पर्सन, अगर हमें अच्छे से अच्छा आदमी काम पर लगाना हो जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, तो उस सूरत में हमें उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। बिकॉज ड्यू टू, यानी अब यहाँ पर भी फंड्स जो है, अगर हमारे पास फंड्स अवेलेबल नहीं हैं तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते हैं, तो हमें लेबर की भी प्रॉब्लम वहाँ पर पड़ती है। स्किल्ड लेबर जो होते हैं, जो अच्छे क्वालिटी मयार के लेबरर्स होते हैं, हम उनको भी हायर नहीं कर पाते हैं। नंबर 6 है मार्केटिंग। मार्केटिंग इज़ द अनदर प्रॉब्लम। जब हम ये स्किल यूनिट्स हमारे जो होते हैं, हम डायरेक्टली हर मार्केट में नहीं पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर हमें, जब हम डायरेक्टली मार्केट में नहीं, क्योंकि हम प्रोड्यूस जो करते हैं वो हमें मार्केट में पहुँचाना पड़ता है जहाँ पर वो उसका ख़रीदार हमें मिले। चूँकि ये स्मॉल यूनिट्स होते हैं, ये डायरेक्टली मार्केट के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हैं बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ फंड, लैक ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इसलिए उनको मिडल मैन का सहारा लेना पड़ता है। मिडल मैन क्या करते हैं, या तो पैसा उनको लालच देकर इनको पैसा जारी रखने के लिए वो लो प्राइस में वो उनसे चीज़ें खरीद लेते हैं, या कभी ऐसा भी कर लेते हैं दे डिले इन द पेमेंट्स, वो पेमेंट्स वक्त पर इनको अदा नहीं कर लेते हैं। जब पेमेंट्स वक्त पर नहीं होते, यानी इनको पे कर लेते हैं, तो यूनिट्स जो होते हैं उनमें उनका काम का जो ऑपरेशंस जो होते हैं उनके काम का जो उस पर भी फर्क पड़ता है। Therefore, this is another problem for regarding to these small scale units. अगली प्रॉब्लम है टेक्नोलॉजी। स्मॉल स्केल यूनिट जो है इनमें फंड्स की कमी होती है, कैपिटल कम होता है, इसलिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो अरेंज नहीं कर पा लेते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से ज़्यादा प्रोडक्शन होती है तो उनको पुरानी ही टेक्नोलॉजी यानी उसी पर दारोमदार रखना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्शन जो होती है वो भी कम निकलती है। उसके बाद है सिकनेस। अगर कोई यूनिट जो है फॉर एग्जांपल उसने नफ़ा नहीं कमाया, वो ब्रेक इवन पॉइंट पर आया जहाँ वो नफ़ा न कमाए, न प्रॉफिट, न नुकसान हो, न नफ़ा हो, ऐसे यूनिट्स को जो पीछे जाते हो, जो नफ़ा नहीं कमाते हैं, उनको हम सिक यूनिट्स कहते हैं। उनको रिमीडियल मेजर्स की ज़रूरत पड़ती है। रिमीडियल मेजर्स तभी हम कर लेंगे जब हमारे पास फाइनेंस हो। जब फाइनेंस नहीं होता है तो ये यूनिट्स जो है ये बेकार हो जाते हैं, ये फेल हो जाते हैं, ये यहाँ पर ही बंद हो जाते हैं। अगला पॉइंट जो है दैट इज़ ग्लोबल कंपटीशन। ग्लोबल कंपटीशन क्या है, जब ये प्राइवेटाइजेशन आया है, लिबरलाइजेशन आया, ग्लोबलाइजेशन आया है, तो मार्केट में सब इंडस्ट्रीज आपको इन सब की चीज़ से आपको क्वांटिटीज़ क्वालिटीज़ गुड्स आपको मिलेंगे। इनके साथ स्मॉल स्केल यूनिट्स का compete करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ग्लोबल इंडस्ट्री जो है लो लार्ज स्केल पर उन पर फाइनेंस होता है, प्रोड्यूस कर लेते हैं, तो हमारे स्मॉल स्केल यूनिट्स जो है बाज़ार में उनके साथ compete नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में हमारी यूनिट जो है इनका बुरा हाल हो जाता है। नेचुरली रिजल्ट क्या निकलता है, दीज यूनिट्स फेल टू ऑपरेट इट्स फ्यूचर एक्टिविटीज़।